नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमावत गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते उसी के तर्ज पर आज आपके बीच में एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं जो विद्यार्थियों की अत्यधिक डिमांड को देखते हुए कथन कार्यवाही। दोस्तों, यह टॉपिक आज आपके लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण तो साबित होगा ही होगा, साथ में आपकी दैनिक जीवन में भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाने वाला है। दोस्तों, स्टेटमेंट एंड एक्शन जो टॉपिक है वो कथन कार्यवाही होता है, जिसमें आपके पास कुछ समस्याएं होती हैं, उसका समाधान आपको बताना होता है। आपके बीच भविष्य में प्रत्येक दिन आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका कैसे समाधान किया जाए, किस तरीके से किया जाए, यह अत्यधिक मायने रखता है। दोस्तों, बड़ी समस्या के लिए लिया गया छोटा एक्शन और छोटी समस्या के लिए लिया गया बड़ा एक्शन हमेशा खतरनाक साबित होता है, लेकिन जिस तरीके की समस्याएं होती हैं उसी के आधार पर एक्शन लिया जाए। बड़ी समस्या के लिए बड़ा एक्शन, छोटी समस्या के लिए छोटा एक्शन अगर लिया जाए तो शायद लोग जो है वो अपन सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे आगे पीछे कर देंगे, तरीके से किसी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो शायद आप इस दुनिया में आगे बढ़ने से रुक जाएं। तो आपका एक्शन होता है वही आपको आगे बढ़ाता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपको बहुत सारी अच्छी बातें जो है वो सीखने को मिलेगी। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। जैसे ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आपको कथन कार्यवाही, स्टेटमेंट एंड एक्शन। जैसे इसका मतलब समझना, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपके पास एक कथन दिया गया होता है, नीचे आपके पास दो कार्यवाही दी गई होती हैं, जो सही साबित हो सके वही आपको उत्तर के रूप में चुनना होता है। जैसे यूं कहूं तो कथन कार्यवाही पर आधारित प्रश्नों में एक कथन दिया गया होता है जो किसी घटना या दुर्घटना का रूप होता है। हमें उस घटना और दुर्घटना के आधार पर दो कार्यवाहियां दी गई होती है। एक कार्यवाही जो है वो पक्ष में हो सकती है या विपक्ष में हो सकती है, लेकिन कौन सी कार्रवाई उस दिए गए समस्या के समाधान के लिए बेहतर साबित हो सकती है, वही कार्रवाई आपको उत्तर के रूप में चुनना होता है। तो ऊपर यहां लिख रखा था, आधारित प्रश्नों में कथन दिया गया होता है जो किसी घटना या दुर्घटना का रूप होता है। नीचे दो या दो से अधिक कार्रवाई दी गई होती है, उस कार्रवाई को उत्तर के रूप में चुनना होता है जो दिए गए कथन रूपी समस्या का समाधान कर सके। दोस्तों, ध्यान दें, परंतु ध्यान रहे दिया गया उत्तर सार्वभौमिक सत्य ही मान्य होगा। मतलब अगर दोस्तों आप उत्तर देते हैं तो वो सार्वभौमिक सत्य ही मान्य होता है, मतलब कानून की दृष्टि से आपको उत्तर देना होता है, ना कि सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। फिर आगे देखिए, यदि किसी घटना के संदर्भ में कार्रवाई करनी हो, ऊपर लिखा हुआ है नोट डाल के, यदि किसी घटना के संदर्भ में कार्यवाही करनी हो तो इस घटना के कारणों का विश्लेषण करके कार्रवाई करना उचित होता है। मतलब अगर कोई घटना घटित हो गई तो आप उस घटना के संदर्भ में पहले विश्लेषण करें, उसकी जानकारी जुटाए, उसके बाद में उसके संदर्भ में क्या एक्शन आपको लेना होता है वो ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, निर्णय करते समय देश हित व उसके कानून को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि आप कोई भी तरीके का निर्णय लेते हैं तो आपको देश हित और कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको एक्शन लेना होता है। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो भी कानून बने हुए होते हैं उसी के आधार पर देश हित में आपको एक्शन लेना अनिवार्य रहता है। जैसे दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, कार्यवाही संबंधित निर्णय व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर एवं भारी दबाव से मुक्त होकर दिया जाना चाहिए। मतलब जो भी कार्रवाई आपको देनी है वो व्यक्तिगत हितों से। जैसे आप मान लीजिए एक जिले के कलेक्टर हैं, तो उस कलेक्टर होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सारे निर्णय जो है वो देश हित में लिए जाए। उसमें आपका कोई व्यक्तिगत जो है वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप कोई भी तरीके का परोपकार नहीं कर सकते। तो देश हित में लिया गया एक्शन ही सर्वोपरि होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि
जो भी कथन कार्यवाही जो टॉपिक होता है वो एक दैनिक जीवन से संबंधित होता है। आप उसे इतना ज्यादा गहराई में ना लें। अगर आप उसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं और कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपका यह क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कार्रवाई की जांच कर ले कि क्या वह समस्या का हल कर सकती है अथवा कम कर सकती है। मतलब आप कोई भी कथन है, कोई भी समस्या है, आप उसका आकलन जरूर कर ले। या तो हो सकता है कि आप उसकी समस्या का समाधान बिल्कुल कंप्लीटली कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसकी समस्याओं को कम कर दें। तो जैसा आपको उचित लगता है उसी के आधार पर आप एक्शन ले सकते हैं। जैसे 4 नंबर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, कार्यवाही की दिशा एक उपाय अथवा प्रशासनिक निर्णय होता है जो कथन में दी गई सूचना के आधार पर समस्या के संदर्भ में सुधार अथवा आगे कार्रवाई के लिए अपनाया जाता है। मतलब कार्रवाई जो है वो एक प्रशासनिक निर्णय होता है, प्रशासनिक पद के आधार पर होता है। आपको उसके संदर्भ में ध्यान में रखते हुए जो है उसका समाधान करना होता है। लास्ट 5 नंबर पॉइंट है, कोई भी निर्णय पक्षपात पूर्ण न हो अर्थात भाईचारा या जातिवाद ना हो। आप एक जिला कलेक्टर होने के नाते आप किसी भी तरीके का कोई भाईचारा या आप सामाजिक दृष्टिकोण से आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं तो आप ये ना ध्यान दें कि उस समाज का होने के नाते आप उसमें पक्ष या विपक्ष रख दें, आप उनकी बातें जो हैं उनको इग्नोर कर दें। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भी जातिवादी या कोई भी भाईचारा जो है वो वहां काम नहीं करेगा। आपको जो भी निर्णय लेने हैं वो देश हित में लेने होंगे। दोस्तों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। इसको हल करने से पहले दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें। मैं इंतजार करता हूं, एक 30-40 सेकंड का अपन समय लेते हैं। आप इसे एक बार जरूर शेयर कर दें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, जहां तक मेरा मानना है। तो दोस्तों एक बार आप इसे शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। एक बार लाइक भी कर दें, फिर अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ें एक बार ध्यान से और शेयर भी करते जाएं। हाँ चले दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तेज गति से जाने वाले वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में हाईवे की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मतलब एक तेज गति से वाहन जा रहा था, मान लीजिए किसी को उसने टक्कर मार दी, 2-4 लोगों की मौत हो गई गांव में। उस वजह से जनता का आक्रोश हुआ और वो रोडों पर बैठ गई और चक्का जाम कर लिया गया। तो प्रशासन के द्वारा, आप एक एसडीएम है, उसके नाते आपने क्या निर्णय लेना चाहिए आपको वो मायने रखता है। तो जैसे मान लीजिए कार्रवाई पहला, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ना चाहिए। पहला कार्रवाई, क्या ये उचित है? अगर उचित है तो इसको यस कहें, नहीं तो नो कहें। दूसरा, पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर मौके पर पुलिस कार्मिक तैनात करके भीड़ की भावनाओं को शांत करना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, मैं इंतजार करता हूं किस किस का सही होता है। पहला, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़नी चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब है या बिल्कुल गलत जवाब है। 2 ही इसमें विकल्प होते हैं, या तो सही, बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पहला जो है वो बिल्कुल गलत। दोस्तों अगर किसी भी तरीके से किसी हाईवे पर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर वहां चक्का जाम किया जा रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये एक्शन लेना बिल्कुल गलत साबित होगा। इससे भीड़ का जो आक्रोश है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। अगर किसी भी तरीके से जो गांव के लोग हैं वो रोड को जाम कर रहे हैं, वो क्यों जाम कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि जो भी मान लीजिए उनका एक्सीडेंट किया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, इसीलिए वो चक्का जाम कर रहे थे। अगर वहां पर प्रशासन आके निवेदन करे जनता से कि बिल्कुल हम जल्द से जल्द मुजरिम जो है उसको आपके बीच में लेके आएंगे, उसको सजा देंगे, तो इससे ज्यादा जनता को और क्या चाहिएगा। तो बिल्कुल वहां आश्वासन है वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो दूसरा जो है वो बिल्कुल सही होगा और पहला होगा वो बिल्कुल गलत। तो दोस्तों पहला गलत और दूसरे सही के लिए सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देखें,
राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्त्रियों पर दिन प्रतिदिन अपराध में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 25% की क्या हुई है, वृद्धि। मतलब दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 25% की वृद्धि हुई है। मतलब पिछली बार अगर 100 लोगों पर अत्याचार हुआ है तो इस बार 125 लोगों पर अत्याचार हुआ है। तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाए ताकि इसको कम किया जा सके या इसको बंद किया जा सके। तो दोस्तों पहला कार्रवाई आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सरकार को इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। दूसरी कार्रवाई, महिलाओं को बाहरी काम धंधे में हिस्से नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालें आप कौन सा सही होगा, पहला सही या दूसरा सही या दोनों गलत या दोनों सही। तो सही जवाब होगा दोस्तों पहला बिल्कुल सही और दूसरा गलत। वो किस तरीके से, सरकार को इस तरह से अपराधों के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए अलग से टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, आप उन पे सूचनाएं दे सकते हैं कि कोई भी आपको समस्या नजर आए तो आप अवगत करा सकते हैं सरकार को, और बनाया हुआ भी है तो बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा, महिलाओं को बाहरी काम धंधे में हिस्से नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात। दोस्तों अपन किसी भी महिला या किसी भी पुरुष को अपन किसी काम धंधे के लिए बाधित नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, ये कोई उचित समाधान नहीं हुआ। हां बिल्कुल मैं मानता हूं अगर महिलाओं को बाहरी काम धंधों में हिस्से लेने के लिए मनाही कर दिया जाएगा, बाहर निकलना ही बंद कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल लगाम लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सार्वभौमिक सत्य नहीं हुआ, ये कानून के दृष्टिकोण से मान्य नहीं हुआ। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई काम आपसे नहीं हो तो दुपक के घर पर बैठ जाना किसी चीज का समाधान है, तो बिल्कुल गलत बात होगी। तो पहला सही और दूसरा गलत। उस स्थिति में राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 3 नंबर। आजकल शहर में रात्रि के 8 बजे के बाद लूटपाट और छोटे छोटे अपराधों की शिकायतें बढ़ गई हैं। आजकल शहर में रात्रि 8 बजे के बाद लूटपाट और छोटे छोटे अपराधों की शिकायतें बढ़ गई है। उसकी क्या कार्रवाई की जाए, लोगों को रात्रि के 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, पहली कार्रवाई। दूसरा, रात्रि 8 बजे के बाद सड़कों पर कर्फ्यू लगा देना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, पहला सही या दूसरा सही, दोनों गलत या दोनों सही। तो राइट आंसर दोस्तों मैं बताऊं आपको, लोगों को रात्रि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, गलत बात। दूसरी कार्रवाई है रात्रि के 8 बजे के बाद सड़कों पर कर्फ्यू लगा देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। दोस्तों अगर 8 बजे के बाद में किसी भी तरीके से अगर लूटपाट हो रही है तो प्रशासन अगर चाहे कि आपको 8 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलना है तो बिल्कुल आप पाबंद हो जाएंगे, आप नहीं निकल सकते। और 100% जो है वो हर तरीके से लूटपाट या चोरी है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैं जानता हूं इस बात को और आप भी जानते हैं, लेकिन ये लीगल प्रोसेस नहीं हुई। क्या कि आप किसी चीज को सही तो नहीं कर सकते और घर पर दुबका के लोगों को बिठा दिया जाए, ये किसी तरीके का कोई समाधान नहीं है। 8 बजे बाद में भी कोई भी हारी बीमारी हो सकती है, कोई आवश्यकताओं के लिए लोग बाहर निकल सकते हैं, तो आप कर्फ्यू नहीं लगा सकते और आप किसी भी तरीके से उनको बाहर निकलने के लिए बाधित नहीं कर सकते। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत की स्थिति कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेरे जो पहले वाले पॉइंट हैं, जो बेसिक जानकारी है, उसको आप ध्यान जरूर दें, उनके आधार पर ये क्वेश्चन हल होते जाएंगे। और बिल्कुल नॉर्मल वे में सोचे, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, छोटी समस्या के लिए छोटा समाधान, बड़ी समस्या के लिए बड़ा समाधान। मैं आपके बीच आके ये कहूं कि भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल वे में आप सोचे, आपको कार्रवाई बताना है कि क्या कार्रवाई की जाए, किस तरीके से इसका समाधान हो सके। मैंने कहा आपको कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो आप उस सिर दर्द के लिए क्या एक्शन लेंगे कि डायरेक्टली आप, पहला एक्शन मैंने नॉर्मल वे में कहा है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो आपका एक्शन ये बनता है कि क्या कि आप मुझे कोई ना कोई नुस्खा बताएं या फिर आप मुझे कोई ना कोई टैबलेट बताएं जिसके माध्यम से मेरा सिर दर्द रोका जा सके। आप मेरे को ये कहें कि आप उसकी जांच कराएं, ऑपरेशन करा लो, बिल्कुल सही बात है, ऑपरेशन कराने से सही तो हो जाएगा। लेकिन छोटी सी समस्या के लिए बड़ा एक्शन लेना कभी भी सही नहीं होता, वो गलत साबित होता है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत के लिए 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के सर्वे से पता लगा है कि घरेलू प्रदूषण गांवों और झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं के लिए घातक है। जो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है उसका हाल ही में एक सर्वे हुआ,
उस सर्वे में पता लगा है कि जो गांवों में रहने वाली महिलाएं हैं, जो झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए जो घरेलू प्रदूषण क्या हो सकता है कि चूल्हा चौकियों का जो प्रदूषण है वो महिलाओं के लिए क्या होता है, घातक साबित होता है। उसका क्या समाधान किया जाए? तो पहला समाधान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लोगों को बायोगैस तथा संशोधित स्टॉक प्रयोग में लाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या लोगों को बायोगैस तथा संशोधित स्टॉक प्रयोग में लानी चाहिए? क्या बिल्कुल सही है। दूसरा, महिलाओं के लिए अलग से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा? लोगों को बायोगैस तथा संशोधित स्टॉक प्रयोग में लेनी चाहिए, तो पहला बिल्कुल सही। दोस्तों बायोगैस तथा संशोधित स्टॉक जो है वो ऐसा कुछ होता होगा जिससे वास्तव में प्रदूषण से समाधान मिल सके, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, महिलाओं के लिए अलग से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों वहां एक प्रदूषण के हिसाब से आप अगर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे तो आप कितनी जगह पर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कर देंगे? ये कहां तक का इंसाफ है, कहां तक का सही है? जब बायोगैस या संशोधित स्टॉक प्रयोग में लेने से अगर उसका समाधान हो रहा है तो आपको अस्पताल खोलने की कहां जरूरत है? वहां कोई तरीके की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लीजिए बाहर एक नगरपालिका क्षेत्र है, अपने रिंगस नगरपालिका क्षेत्र है। सपोज कीजिए वहां एक बारिश आ रही है, बारिश के चलते वहां नगरपालिका एरिया में एक खड्डा खुद गया, और ऐसे समझे कि वो खड्डा भी क्या हो गया, एक पुलिया के जस्ट नीचे खुद गया। और हुआ क्या कि जितने भी पुलिया के ऊपर से नीचे तक कोई भी बाइक सवार है वो आते और उस खड्डे में शिफ्ट हो जाते, फिर से आते, फिर उस खड्डे में शिफ्ट हो जाते, ऐसे चलता रहा काम। उसका क्या एक्शन होना चाहिए? नगरपालिका क्षेत्र का क्या एक्शन होना चाहिए? यही तो एक्शन होना चाहिए कि वहां तुरंत उस खड्डे को भरा जाए ताकि ऐसी असुविधाओं से बचा जा सके। क्या उसका समाधान यह है क्या कि जो खड्डे से आ रहा था वो तो गिर रहा है, कोई बात नहीं, उससे तो गिरनी चाहिए, और साइड में बोला स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कर दो? हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कर भी दोगे तो बिल्कुल समाधान तो हो जाएगा, सही तो है। लेकिन छोटे से एक्शन के लिए आप बड़ा निर्णय ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये आपके टॉपिक से बाहर है, ये एक्शन बिल्कुल गलत। तो पहला सही और दूसरा गलत। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राज्य में बढ़ती हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने यह घोषणा की है कि 1 वर्ष के अंदर इस पर काबू पा लिया जाएगा। मतलब राज्य ने बढ़ती हुई हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए यह घोषणा कर दी कि 1 वर्ष के अंदर अंदर जो है हम उसके ऊपर काबू पा लेंगे। उसके लिए उसको क्या क्या कार्रवाई करनी होगी, कैसे काबू पाया जा सकेगा? पहला, ऐसा राज्य जहां अत्यधिक हिंसक घटनाएं हो रही हैं वहां अतिरिक्त सैन्य बल भेजे जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही हैं तो वहां पर अतिरिक्त अगर आप जाब्ता भेजेंगे, वहां सुरक्षा जो है वो बढ़ाएंगे, तो शायद उस चीज में समाधान निकल के आए। तो पहला बिल्कुल सही है, सीधी सी है। दूसरा, हिंसा से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। हिंसा से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए एक अलग से अभियान चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर अलग से अभियान चला दिया जाए तो नुकसान क्या है, मुझे ये बताओ? बिल्कुल सही बात है। अगर बिल्कुल इजी वे में अगर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो सारे एक्शन आपके क्या होंगे? सही साबित होंगे। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक निजी विद्यालय के 100 विद्यार्थियों में मात्र 20 विद्यार्थी परीक्षा में पास हो गए, अन्य विद्यार्थी फेल हो गए। मतलब एक निजी विद्यालय था, उसमें 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, 20 विद्यार्थी पास हो गए, 80 विद्यार्थी फेल हो गए। उसकी क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? पहला, ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। दूसरा, उन बच्चों के अनुत्तीर्ण होने का कारण ज्ञात करना चाहिए। तो दोस्तों बताएं कौन सा सही होगा? तो पहला गलत और दूसरा सही। कैसे? दोस्तों आप ये बताएं, अगर 100 विद्यार्थी एक परीक्षा हॉल में बैठे हैं, मैं आपको 100 जनों को पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस, एसएससी किसी की भी तैयारी अपन करवा रहे हैं। एक परीक्षा हॉल में 100 विद्यार्थी बैठे हैं, अगर कोई फेल हो जाए, कोई पास हो जाए, तो आप उसकी मान्यता रद्द करने की बात नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी जांच ना कर ले। तो 100 विद्यार्थी अगर कक्षा में बैठे हैं, 20 पास हो गए, 80 फेल हो गए, तो आप उसके कारणों को जांचे कि वास्तव में जो बच्चे हैं वो किस कैटेगरी के हैं। हो सकता है कि जो स्कूल डिपार्टमेंट है उसकी ऐसी कोई परिस्थिति हो गई होगी, तो आप उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो
जो जानकारी है वो संपूर्ण एक बार जरूर जुटाएं, उससे पहले आप उसकी मान्यता को रद्द करने की बात नहीं कर सकते। दूसरा, उन बच्चों के अनुत्तीर्ण होने के कारणों को जांचे, तो दूसरा बिल्कुल सही। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप भूल जाते हैं, मैं बार बार आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि एक टीचर के द्वारा हम मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों लाइक अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आप उसका रेशियो जरूर रखें। रेशियो रखने का मतलब यह है कि कई बार मैं देखता हूं कि 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 30 बच्चों के लाइक होते हैं, बिल्कुल बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो रेशियो बराबर रखें, रेशियो में कमी मत छोड़ो। आपको लगे ना कि वास्तव में अच्छा है तो उसको लाइक करें, अगर आपको लगे ना कि बिल्कुल ये सही मुझे समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेशियो बराबर रखो कि 50 बच्चे बैठे हैं ना तो चाहे 30 लाइक करके 20 डिसलाइक कर दें, लेकिन रेशियो जरूर बराबर रखें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए लाइक या कमेंट वगैरह या कुछ भी शेयर वगैरह करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा होता है और संबंधित टीचर जो है उससे मोटिवेशन मिलता है कि कितने बच्चों ने हमारा वीडियो देख लिया। दोस्तों किस तरीके से, आप जैसे सपोज कीजिए आप औरों को भी भेजेंगे, अगर मेरा वीडियो 100 जने आज देख रहे हैं, कल को 500 जने उस वीडियो को देखेंगे तो मेरी भावनाएं एक अलग ही निकल के आएगी कि 500 बच्चों का भला किया जा रहा है। अगर 500 से 700 बच्चे वहां इंक्लूड हो गए तो मन में अन्य और भावना आएगी कि यार वास्तव में 700 बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं और अच्छा करने का एक टीचर जरूर प्रयास करता है, क्योंकि 2 में उस तरीके से नहीं दे पाता जितना 100 में दे पाता है। आप अच्छे से जानते हैं, आप सब समझदार हैं। दोस्तों देखें, शहर में 3 अपराधी को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। शहर में 3 अपराधी को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? प्रशासन को रात में गश्ती के निर्देश किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। गश्ती के माध्यम से अन्य और कोई अपराधी हैं तो उनको भी पकड़ा जा सकता है। दूसरा, 3 अपराधी को मुक्त कर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा उनके साथ कार्य करने वाले अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। दोस्तों सही होगा या गलत होगा? विचार करें कि तीनों अपराधियों को पूरी तरीके से क्या मुक्त कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। यह किसी भी तरीके से समाधान नहीं है कि 3 अपराधी पकड़े गए आप उनको भी जो है वो भगा दो और ये सोचे कि और बाकी भी पकड़ में आएंगे। ऐसा कभी भी जो समाधान है वो उचित नहीं होता है। वो 3 और भग जाएंगे, जो 3 पकड़ में आए थे ना वो और भग जाएंगे। इससे बेटर है कि आप उन 3 को तो पकड़ के रखो और बाकियों की और तलाश करो। समझे? तो दोस्तों पहला सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह कहा जाता है कि ताजे फल और ताजी सब्जी में मौजूद विटामिन ई मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह कहा जाता है कि ताजे फल और सब्जी में मौजूद विटामिन ई मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। विटामिन ई के कैप्सूल का बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कार्रवाई, विटामिन ई के कैप्सूल की बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा, विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों को ताजे फल तथा ताजी सब्जियां खाना चाहिए, खाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, मैं इंतजार करता हूं किन किन का सही होता है। बिल्कुल शाबाश। तो दोस्तों कईयों का गलत भी है, कईयों का सही भी होता है। तो देखो, ताजे फल और ताजी सब्जियों में विटामिन ई जो है वो मनुष्य के लिए बिल्कुल लाभदायक होता है। विटामिन ई के कैप्सूल से बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसका क्या समाधान किया जाए? विटामिन ई के कैप्सूल को क्या रोक लगा दे क्या, या विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों को ताजी सब्जी तथा ताजे फल जो है खाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा और पहला गलत। दोस्तों अगर विटामिन ई का बुरा प्रभाव अगर शरीर पर पड़ता है तो आप उसे रोकने की बात नहीं कर सकते। कैसे? गौर करना मेरी बात पर। मान लीजिए आपके विटामिन ई की कमी हो गई और आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, आपके हाथ पैर जो है वो दुख रहे हैं, परेशानी में आप बैठे हैं, तो क्या उस स्थिति में मैं ये कहूंगा क्या कि यार इसके मांसपेशियों में खिंचाव है, इसके दर्द हो रहा है, ले ले भाई जा सेब लेके आ, खिलाएं इसको? क्या ताजे फलों से समाधान हो जाएगा उसका? वो कभी नहीं हो सकता। उस समय वहां टेबलेट ही काम करती है, और जब उस समय टेबलेट के बाद में आपका समाधान हो जाए, उस समय आपको जब वास्तव में रिलीफ मिल जाए, उसके बाद में आप ताजे फल खा लिए, यही आपका सही समाधान होता है। तो आप उसकी बिक्री पर रोक नहीं लगा सकते, ये कोई उचित समाधान नहीं है। तो पहला गलत और दूसरा सही। तो दूसरे सही के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में भारत में डॉल्फिन की संख्या तेजी से कम हो रही है।
डॉल्फिन जो है वो एक मछली है और पिछले कुछ वर्षों में डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। क्या कार्रवाई की जाए कि वास्तव में उनको कंट्रोल किया जाए? डॉल्फिन को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया जाना चाहिए और इनका प्रजनन मछली ग्रुप तथा सुरक्षित जगहों पर किया जाना चाहिए। इसने क्या कहा कि अगर डॉल्फिन की संख्या में लगातार कमी आ रही है तो इसका क्या कार्रवाई है कि डॉल्फिन के लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दें आप कि वो लुप्त हो चुकी है प्रजाति। उसके साथ में जो मछलियां हैं उनका जो प्रजनन है वो सुरक्षित जगह पर करवाया जाए ताकि वहां उनकी जो प्रजाति है उसको बचाया जा सके। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा, डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की सूची बनाई जानी चाहिए। डॉल्फिन की जो सुरक्षा है, जो मछलियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप स्थानीय लोगों की सूची बनाएं और ध्यान में रखें कि किन किन लोगों को अपन ने इसकी जिम्मेदारी दी थी, उसके आधार पर आप रिपोर्ट ले सकते हैं और इसका सही समाधान आप कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों द्वारा स्टेडियम ना जाने के बजाय घर पर क्रिकेट देखना पसंद कर रहे हैं। इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों द्वारा स्टेडियम ना जाने के बजाय घर पर क्रिकेट देखना पसंद कर रहे हैं, जिससे बीसीसीआई को काफी हानि सहनी पड़ रही है। और आपको स्टेडियम जो है उसकी फोटो भी मेरी ही दिखाई दे रही है आपको। तो दोस्तों इसकी क्या कार्रवाई की जाए कि इन दिनों में स्टेडियम के जाने के बजाय लोग घर पर टीवी देखना पसंद करने लग गए, तो इसका क्या इलाज है? बीसीसीआई को इसका काफी नुकसान है। आपसे कोई राय जानने आ रहा है तो आप उससे क्या सलाह देंगे वो मायने रखता है। तो पहला जो कार्रवाई है, स्टेडियम इमारतों को गिराया जाए तथा उनके स्थान पर निवास उद्देश्य से बहुमंजिलों का निर्माण किया जाए। पहला तो ये। दूसरा, स्टेडियम इमारतों को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित कर दिया जाए। स्टेडियम इमारतों को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित कर दिया जाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, मैं इंतजार करता हूं कि किस किस का सही होता है। बिल्कुल, शाबाश सरोज कुमावत, शाबाश, बिल्कुल सही। रवि कुमावत, गलत बात, गलत। सोनू, गलत। शाबाश, काफी बच्चों ने कमेंट किए हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, और लगभग बच्चों का गलत भी है तो कुछ बच्चों का सही भी है। दोस्तों स्टेडियम इमारतों को गिराया जाए तथा उनके स्थान पर निवास उद्देश्य से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाए। दोस्तों ये कोई सही समाधान नहीं है। मैं आपको गौर कीजिएगा, मैं आपके पास आता हूं और आपको यह कहता हूं कि भाई मैं YouTube चैनल चला रहा हूं, इस YouTube चैनल पे मेरे खाली 5 ही बच्चे पढ़ने आते हैं, बताओ मैं क्या समाधान करूं? तो अगले ने पूछा कि आप किस चीज का YouTube चैनल चलाते हैं? मैंने कहा कि मैं विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी जो लॉकडाउन की स्थिति है उस बीच में उनकी पढ़ाई खराब ना हो तो स्टडी से संबंधित वीडियो बनाए जाते हैं और 5 स्टूडेंट जो है वो खाली ऑनलाइन में आते हैं। ठीक है, तो उसका क्या समाधान मैं करूं? तो एक ने ये कहा कि आप सही समाधान क्या हो सकता है कि वो सही समाधान देगा तो कैसे देगा कि क्या कहेगा कि आप एक बार YouTube की पॉलिसी को और समझे। हो सकता है आप कहीं भी कोई कमी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपके प्रमोशन में कमी हो सकता है आपके एडवर्टाइजमेंट में कमी हो सकता है आपके जो बच्चे हैं उन तक इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना पहुंच पाई हो। तो आप एक बार बच्चों को कॉल करके बता दें, आप एक बार बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से बता दें, आप एक बार बच्चों को ट्वीट के माध्यम से बता दें, एक बार आप बच्चों को फेसबुक के माध्यम से बता दें। हो सकता है बच्चों की कनेक्टिविटी हो जाए और आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन पढ़ने लग जाए। क्या ये बेटर तरीका है? लेकिन एक बंदे ने राय दिया है कि यार भाई देख, तेरे पास अगर नहीं आ रहे हैं 5 से ज्यादा बच्चे तो बहुत बढ़िया इलाज ये है कि तू इसको स्टडी को तो हटा दे और कॉमेडी का चैनल चालू कर दे। बोला बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ने लग जाएंगे। तो क्या ये सही समाधान है? आपने जिस प्रोफेशन के लिए मैंने आपसे काम पूछा था, क्या वो प्रोफेशन से संबंधित आपने मेरे को समस्या बताई? कोई नहीं बताई। किसी ने कहा कि उचित समस्या, मैंने कहा कि यार भाई मेरे पेट में बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है, बता इसका क्या समाधान हो? बोला मर जा। मेरे को ही पता है मरने से तो समाधान है, मरूंगा तो कैसे पेट में दर्द होगा, हो गया समस्या का समाधान। तो बोला यार बहुत तगड़ा कारण बताया तूने, तो कौन सा सही हो गया वो?
तो जो जिस तरीके से है उसी के आधार पर आप जो है वो कारण बताएं। गलत कारण जो है वो गलत ही साबित होंगे, वो सही कभी नहीं हो सकते। तो इसने क्या कहा, स्टेडियम को अगर कहीं भी अगर लोग नहीं जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको गिरा दो और वहां पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कर दो ना, बात को हटके कभी नहीं कर सकते आप, बात उसी के तर्ज पर बात करें। स्टेडियम इमारतों को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित किया जाए, बिल्कुल गलत बात है, दोनों ही गलत स्थिति है। आप शॉपिंग मॉल में परिवर्तित करने की बात नहीं करेंगे, वो खुद ही कर लेगा ये काम। तो जब शॉपिंग मॉल में परिवर्तित कर ले उसके बाद में आप राय दें उससे संबंधित कि वो कैसे चलेगा, आप उसे धंधा खुद चेंज ना करवाए, ये सही समाधान नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत की स्थिति कौन सी होती है, विकल्प नंबर गलत, सी नंबर बिल्कुल राइट। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह सूचना मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बालक स्कूल नहीं जाते हैं तथा अपने माता पिता के साथ हाथ बटाते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बालक अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, माता पिता के साथ हाथ बटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो माता पिता के साथ भी है। दोस्तों बात ये नहीं है कि घर वालों को काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन घर वाले जो है वो अशिक्षित है, उनको पढ़ाई का जो है वो नहीं पता है कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है, इससे क्या किया जा सकता है, किस तरीके से, तभी वो बच्चों को खेती बाड़ी में लगा सकते हैं। तो ध्यान दे, पहला अधिकारियों को चाहिए कि ऐसी योजना बनाएं जिससे उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व समझ में आए। बिल्कुल सही बात है, अगर उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व समझ में आ गया तो शायद इस चीज का समाधान हो जाएगा। दूसरा, स्कूल जाने वाले बालकों को कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर आर्थिक सहायता स्कूल जाने वाले बच्चों को दी जाए तो बिल्कुल माता पिता भी उससे जो है वो गाइड होंगे कि वास्तव में जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट वहन कर रही है, और बच्चे भी जो है वो लालच में पहुंच जाएंगे। तो अगर आर्थिक सहायता की जाए तो शायद ये कुछ हद तक संभव हो सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही की स्थिति क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिम देशों के द्वारा भारत को अज्ञान के वृहत स्रोत एवं उनके प्रयोग की सुविधा के रूप में मान्यता दे दी गई है। पश्चिम देशों के द्वारा भारत को अज्ञान के वृहत स्रोत एवं उनके प्रयोग की सुविधा के रूप में मान्यता दे दी गई है। अगर भारत को ऐसी तरीके की मान्यता दी जाए तो वह आर्थिक विकास में उसकी मदद लेनी भी चाहिए। तो कार्रवाई पहला क्या है, भारत को इस अवसर का फायदा अपने आर्थिक विकास के रूप में करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वास्तव में सुविधा मिली है तो आर्थिक जो है उसका विकास भारत को करना चाहिए। दूसरा, दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली देश बनने के लिए भारत को पश्चिम देशों के साथ बात करनी चाहिए। गलत बात, पश्चिम देशों शक्तिशाली बनने के लिए ऐसी भावनाएं जो हैं वो हमेशा गलत होती है। सार्वभौमिक सत्य ही भावनाएं हमेशा क्या होंगी, सही साबित होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए मैं बात करूं, ये ओछी मानसिकताएं होती हैं जो हमेशा गलत साबित होती हैं। तो पहला सही स्थिति ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों। कहीं भी दोस्तों आपको कोई समस्या नजर आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं कि सर यहां समस्या है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से वो चीज समझ में आनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पश्चिम देशों का मानचित्र जो है वो मैंने यहां दिखाया है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते बहुत से लोग सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन नहीं करते। हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते बहुत से लोग सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन नहीं करते। उसकी क्या कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई फर्स्ट है, ऐसे लोगों जो गाइडलाइन का पालन ना करे प्रशासन द्वारा पकड़कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, पहला। दूसरा, सरकार को इस तरह के लोगों के लिए ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात, खुद के हाल पर छोड़ देना। हर एक स्टेटमेंट हो, चाहे कथन एक्शन हो, चाहे कथन कंक्लूजन हो, चाहे कथन पूर्व धारणा, कुछ भी हो, कहीं भी कुछ के खुद के आधार पर दिया गया जो निष्कर्ष है या कार्रवाई है वो कभी भी सही नहीं हो सकती। तो पहला, ऐसे लोग जो गाइडलाइन का पालन ना करें सख्ती से पेश आना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोरोना महामारी है, एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे काफी लोगों की जान जा रही है, तो बिल्कुल उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, सरकार को लोगों को पकड़ना चाहिए और सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। बिल्कुल सही कार्रवाई है, तभी जनता है उसके लिए रुक पाती है। तो पहला बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान देना, यहां एक महामारी से संबंधित है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सही समय पर लिया गया डिसीजन है वो ही सर्वोपरि होता है, मैंने आपको उदाहरण दिया। मान लीजिए
आप आज तक जितने भी लोग थे, ट्रैफिक अगर मैं रूल्स की बात करूं तो अगर आप ट्रैफिक बत्ती को क्रॉस करते हैं तो आपको जुर्माना होता है, अगर आप हेलमेट नहीं पहन के जाते हैं तो आपके जुर्माना होता है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जुर्माना देके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के चलते क्या ये नियम लागू हुआ? अगर आपको यहां रिंगस से जयपुर जाना है या सिक्कर से आपको जयपुर जाना है, आपको बहुत अर्जेंट काम है, लॉकडाउन चल रहा है, सरकार आपको घरों में बैठने की परमिशन के लिए बोल रखा है, तो आपको अगर जयपुर जाना है अर्जेंट, तो क्या 1000 या 1500 या 2000 या 3000 रुपए का कोई जुर्माना आपके लिए कोई बड़ी बात होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो जिला कलेक्टर है, अपने सिक्कर जिला कलेक्टर है, उनका क्या स्टेटमेंट था कि सभी गाड़ियों को सीज किया जाए। क्यों? तुरंत एक्शन ले लिया, क्योंकि पता था क्या कि लोग अब शायद जुर्माने को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुके हैं, वो जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए मजबूर है, जाना चाहते हैं। उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या कि जुर्माना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, लोगों की गाड़ियां सीज करना चालू करें, तो बिल्कुल रुक गए। तो यही एक्शन है वो अपने को लेने होते हैं, जो सही समय पर लेना ही बेहतर साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्कूल में कुछ विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं, वे अपना तो नाम खराब करते ही हैं, साथ में अपने माता पिता का भी नाम खराब करते हैं। कार्रवाई, ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। क्या सही होगा? दूसरा, ऐसे विद्यार्थियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और साथ ही यह भी समझाइश करनी चाहिए कि वे अपने बालकों का ध्यान रखें। माता पिता से ऐसे विद्यार्थियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और साथ ही समझाइश करनी चाहिए कि वे अपने बालकों का ध्यान रखें। मतलब यहां माता पिता, ये लिखा हुआ है, उनके माता पिता से समझाइश करनी चाहिए कि वे अपने बालकों का ध्यान रखें। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, पहला सही या दूसरा सही, दोनों गलत या दोनों सही, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। बिल्कुल मैं चेक करता हूं। शाबाश, सरोज शाबाश। हाँ देखो दोस्तों, ध्यान दे, ऐसे विद्यार्थी स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को क्या स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए? बिल्कुल गलत बात। दोस्तों यहां बात विद्यार्थियों की हुई है, एक स्कूल स्तर की बात हुई है। अगर एक 5वीं या 7वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो किसी तरीके से गलती करता है तो क्या उसको स्कूल से निकाल देना क्या सही समाधान है? क्या सुधरे हुए बच्चों को ही एडमिशन में रखते हैं? अगर मैं यहां कोई कॉलेजों की बात करता, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों की बात करता, जहां कोई जो है एमए कर रहा है या एमकॉम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहां बच्चा 18 साल से ऊपर निकल जाता है, अपने आप में सोचने और समझने की शक्ति है उसमें आ जाती है। अगर वो अनडिसिप्लिन रहता है, अगर वो अनुशासनहीन करता है, तो आप उसे कॉलेज या वहां से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बात यहां एक स्कूल विद्यार्थी की हो रही है, तो आप उसे बाहर निकालने की बात नहीं कर सकते, तो बिल्कुल गलत बात। उसे आप ही को संभालना है, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, यह बात ध्यान में रखनी है। ऐसे विद्यार्थी को साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और साथ ही अपने माता पिता से समझाइश करनी चाहिए कि वो अपने बालकों का ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें पीटे मत, कोई वो नहीं है, कानून के दृष्टिकोण से पीटना अपराध है, लेकिन आप उनके साथ सख्ती से पेश आ सकते हैं। आप उन्हें डरा धमका के किसी भी तरीके से आप उनके सुधारने की बात कर सकते हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला सही और दूसरा पहला गलत और दूसरा सही, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच पलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। तो कार्रवाई करें। एक भारी सड़क, आप एक एसडीएम हैं या आप एक तहसीलदार है, या ऐसे समझिए आप एक थाना अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, और मैं आपको यह कहूं कि एक भारी ट्रक मुख्य सड़क पर बीचों बीच पलट गया। अधिकांश जो सड़क है उसको ट्रैफिक जाम कर लिया गया। क्या कार्रवाई की जाएगी? सीआई द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा क्या कार्रवाई करें जो उचित हो? ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल कार्मिक तैनात करने चाहिए। ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल उपकरण भेजने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, किस किस का सही होगा। गलत बात, गलत बात, शाबाश। तो दोस्तों लगभग का यहां मुझे गलत दिखाई दे रहा है। पहला जो है, ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपनी कार्मिक तैनात करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात। दोस्तों आप गौर करना मेरी बात पर, आप एक सीआई हैं, थाना प्रभारी हैं,
एक जगह पर ट्रक उलट गया जिससे वास्तव में ट्रैफिक जाम हो गया, आप क्या मानते हैं उसके लिए क्या आपको रास्ता चेंज करवाने की जरूरत है? ट्रैफिक को क्या इतनी प्रॉब्लम में डालने की जरूरत है? क्या रास्ता चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है? ऐसे रास्ते जहां बहुत सारे लोग हैं वो जानते ही नहीं है, तो आप रास्ता चेंज करने की बात एक छोटी सी बात पर नहीं कर सकते दोस्तों। एक एसडीएम या एक सीआई के लिए, एक थाना प्रभारी के लिए एक क्रेन को बुलाकर उसको अट्ठाना कितने देर की बात मान सकते हैं दोस्तों आप? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैं दोस्तों इससे ज्यादा नहीं मानता। और शायद ट्रैफिक अगर जाम होता है तो 10 मिनट तक उसको किसी भी तरीके से अपन कंट्रोल करके वहां से कोई भी क्रेन बुलाकर उस ट्रक को साइड में करके अपन ट्रैफिक को वापस सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। एक सही डिसीजन है वो यही होता है। लेकिन आप उसके ट्रैफिक जो है उसको आप रास्ता ही चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोई भी मान लीजिए सड़क है, वहां पर कोई वाहन है और वाहन बहुत पलट गया, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक वाहन है वो बुरी तरीके से जल रहा है, अगर बुरी तरीके से जल रहा है, आग है, लपटें आ रही हैं, तो आपको पता है कि उसको बुझाने में, उसको हटाने में, कार्मिक आने में काफी समय दोस्तों लग जाएगा। उसके लिए आप ट्रैफिक जो है उसको दूसरे रास्ते को पर ले जाएं तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो कंडीशन बेस होता है किस तरीके से अपने को काम करना है। दूसरा, ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल उपकरण भेजनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो पहला गलत और दूसरा सही, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन बीसीसीआई द्वारा जांच की एक रिपोर्ट में कुछ खिलाड़ी मैच के दौरान ड्रग्स लेते हुए पाए गए। बीसीसीआई द्वारा जांच की एक रिपोर्ट के अनुसार खिलाड़ी मैच के दौरान ड्रग्स लेते पाए गए, कार्रवाई क्या करनी चाहिए? ऐसे खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। दूसरा, बीसीसीआई द्वारा ऐसे खिलाड़ियों को आजीवन बैन कर देना चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, क्या बीसीसीआई द्वारा की जांच, जो बीसीसीआई की जांच थी उसकी रिपोर्ट में कुछ खिलाड़ियों को ड्रग्स लेते हुए पाया गया, क्या कार्रवाई की जाए? क्या खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना कर दिया जाए या उनको आजीवन बैन कर दिया जाए? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों पहला आंसर जो है, पहली कार्रवाई है भारी जुर्माना किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, बीसीसीआई द्वारा ऐसे खिलाड़ियों पर आजीवन बैन करना चाहिए, हां बिल्कुल सही बात है, बैन कर देना चाहिए। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर बैन क्यों कर दे, जुर्माना क्यों नहीं लगा सकते? गौर करना दोस्तों, कहां जुर्माना लगाया जा सकता है, कहां आजीवन दंड दिया जाता है, वो सारी बातें है ना एक कंडीशन बेस होती है। गौर करना मेरी बात पर, बहुत अच्छे से आप समझना। एक क्रिकेटर है, कोई भी क्रिकेटर हो सकता है, आप क्या मानते हैं उन्हें, उनकी आमदनी आप क्या मानते हैं? उनके पास कहीं भी पैसों की कोई कमी है क्या कि वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, क्या उसके चक्कर में क्या वो ड्रग्स को बंद कर देंगे? उनको पता है कि मैं रेगुलर ड्रग्स लेता हूं, अगर एक बार पकड़ में भी आ गया तो कहां फर्क पड़ता है, दे दूंगा 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, 50 लाख दे दूंगा, कहां फर्क पड़ता है? अगर जुर्माने की बात होती है तो दोस्तों कभी भी ये काम नहीं रुक सकता। लेकिन जब आप एक खिलाड़ी को आप ये कहो कि आप ड्रग्स लेते हुए पाए गए तो मैं आपको 5 साल के लिए बैन कर दूंगा, आप 5 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भाग नहीं ले सकते, तो शायद उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। समझे दोस्तों? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में आपको पता है कि कोई भी एग्जाम लग रही है, अगर आपको यह पता लगे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह पता है कि अगर मैं नकल करता हुआ पाया गया तो मेरे को 20,000 रुपए देने होंगे जुर्माने के, तो क्या आप नकल की प्रवृत्ति को रोक देंगे क्या? एक बार विचार करें। आपको पता है कि आपको बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है, जो नौकरी 5-7 लाख रुपए देने से भी नहीं मिलती, मेरा पूरा भविष्य सुधर रहा है, क्या 50,000 या 1 लाख रुपए तक भी आपको कोई जुर्माना देने की अगर बात करें पकड़े जाने पर, तो क्या आप उस नकल की प्रवृत्ति को रोक देंगे क्या? मुझे ये बताएं। क्या आपके दिमाग में क्या आएगी कि यार जीवन भर अपनी रोजी रोटी चलेगी, रिस्क ले लेते हैं 50%, या तो इधर या उधर, अगर उधर चले गए तो 50 दे देंगे यार 1 लाख रुपए, और क्या होगा। लेकिन जब बात यह आ जाएगी कि आपको आजीवन बैन कर दिया जाएगा, दोबारा आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो शायद आप उस पर कंट्रोल पक्का करेंगे, आप ये गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों कंडीशन होती है कि कौन सा जगह जुर्माना किया जाता है, कौन सी जगह जो है वो जेल में भेजा जाता है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला गलत और दूसरा सही। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की दर पिछले 20 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, आने वाले महीनों में इसके कम होने की कोई संकेत नहीं है। दोस्तों मुद्रास्फीति क्या होती है? जब देश में प्रोडक्शन ना हो और वस्तुओं की डिमांड जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बढ़ जाए, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और उस
प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा हो जाए, वही क्या कहलाती है आपकी मुद्रास्फीति। दोस्तों मुद्रास्फीति की स्थिति के अंदर जो अपना रुपया है उसमें भारी गिरावट हो जाता है। उसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी कर कम करने जैसे कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत बढ़ रही है, सरकार अगर उसके ऊपर टैक्स में कमी लाएगी तो कहीं ना कहीं जो सेल है वो भी कमी होगी उसमें, जिससे ग्राहकों को रियायत मिलेगी, फायदा होगा। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा, सरकार को किसानों को अपनी उपज की कम कीमत पर बेचने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल गलत बात दोस्तों। किसानों की क्या गलती है इसमें? किसानों को यह कहने की कहां जरूरत है कि वो अपनी उपज जो है उसको कम करें या ज्यादा करें? ये बिल्कुल गलत बात है। तो पहला सही और दूसरा गलत। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों। और मुद्रास्फीति का मापन का जो है वो आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वो आपके सामने है स्क्रीन पे, एक बार दोबारा समझे। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे छात्रों को नकल करने और उनको पकड़ा जाना चाहिए और आर्थिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए ताकि नकल की प्रवृत्ति को रोका जा सके। दूसरा, ऐसे छात्र जो नकल करते हुए पाए जाए उनको भविष्य में परीक्षा देने से वंचित करना चाहिए। बताइए कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिए, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा? दोनों सही दोनों गलत। तो दोस्तों पहली कार्रवाई है, ऐसे छात्रों को नकल कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, आर्थिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए ताकि नकल की प्रवृत्ति को रोका जा सके। बिल्कुल गलत बात। फिर वही एग्जाम्पल, आपको पता है कि मुझे नौकरी मिलने वाली है तो 10-20 हजार रुपए का अगर जुर्माना की बात करें तो दोस्तों आप कभी नहीं मानेंगे, 100% आप नहीं मानेंगे। और अगर बात यह करें कि अगर आप नकल की प्रवृत्ति करते हुए पाए गए तो आप दोबारा प्रतियोगी परीक्षाओं को नहीं दे सकते, तो शायद आप ये काम नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो पहला गलत। दूसरा, ऐसे छात्र जो नकल करते हुए पाए जाएं उनके भविष्य में परीक्षा देने से वंचित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तभी नकल की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये था दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये 18 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके बीच लिए। उम्मीद करता हूं कि कथन कार्रवाई जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस सेशन को सभी ग्रुपों में आप सेंड कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों का इसका फायदा हो सके। और दोस्तों कहीं भी आपको हमारे चैनल गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी से संबंधित आपको कोई भी समस्या नजर आए, आपको कैसा भी प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट में डालें, आप पर्सनल मुझे कॉल कर सकते हैं, अवगत करा सकते हैं ताकि हम जो है उसका समाधान कर सके। दोस्तों हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचाया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इसका फायदा हो। और अगर यूट्यूब की मैं बात करूं तो दोस्तों एडिटिंग के मामले में या कंटेंट के मामले में हर तरीके से हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी बहुत मेहनत कर रही है, जो दिन रात जो है उसमें मेहनत करके आप तक कंटेंट प्रॉपरली पहुंचाया जा रहा है। और टीचर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर से यहाँ चल के आते हैं, वीडियो शूट करते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप बने रहें इस चैनल के माध्यम से, आपकी स्टडी जो है उसको सुचारू रूप से चलाने का हमारा पूरा मकसद है। तो दोस्तों धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।